नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी की फर्स्ट क्लास है। और आज की क्लास आप लोग अक्टूबर नवंबर के एग्जाम्स के लिए आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी बच्चों का अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम अक्टूबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों का एग्जाम का डेट आ चुका है। आप लोगों का 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आप लोग ट्रिपल सी का एग्जाम होगा। और आप लोग 1 अक्टूबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चों का अक्टूबर में एग्जाम होने वाले हैं आप लोगों के पास टोटल 10 से 12 दिन का टाइम है। तो आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। दिन में कम से कम 4 या 5 बार टेस्ट ऑनलाइन देते रहिए गूगल पर जाकर किसी भी वेबसाइट से। आप लोग अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग अच्छी ग्रेड से पास हो जाएंगे। और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइए, जिससे आप लोग अच्छे से क्लास में क्वेश्चन पूछने से आप लोग अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं या दिसंबर में, आप लोग 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 और 21 सितंबर को जो एग्जाम के क्वेश्चन कराए गए थे, जो बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए थे, जो आप लोग क्लास में लेकर आए थे, उन सभी क्वेश्चन का आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो अक्टूबर वाले नवंबर वाले बच्चों का जितना भी एग्जाम है आप लोगों का, ये 18 सितंबर से 20 सितंबर को, 21 सितंबर को जो एग्जाम का क्वेश्चन कराए गए थे, आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। 100% आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि कैल्क के सेल में ट्रिपल हैच का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सेल की चौड़ाई कम है। यानी जब सेल की चौड़ाई कम होती है तो आप लोग को ट्रिपल हैच का सिंबल शो करता है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि लिब्रियोफिस कैल्क में जब सेल की वैल्यू बड़ी होती है, यानी आपकी वैल्यू जब बड़ी होती है तो कौन सा सिंबल शो करता है, तो आपको बताना है हैच का सिंबल शो करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, लिब्रियोफिस कैल्क में जब सिंबल हैच का शो करता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आपको सेल की चौड़ाई बढ़ाते हैं। जैसे आपको सेल की चौड़ाई बढ़ाएंगे तो आपको वैल्यू शो करने लगेगा और सिंबल हट जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये पेपर में पूछता है कि कैल्क के सेल में ट्रिपल हैच का क्या मतलब होता है, तो आपको बताना है सेल की चौड़ाई कम है, यानी आपकी वैल्यू बड़ी है और सेल की चौड़ाई कम, इसकी वजह से आपको ट्रिपल हैच का सिंबल शो करता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है कि कैल्क स्प्रेडशीट में कोई फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इक्वल से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमेशा आप लोग का राइटर, कैल्क, वर्ड और एक्सेल में चारों में आप लोग का इस्तेमाल किया जाता है इक्वल। इक्वल से ही आप लोग का फॉर्मूला स्टार्ट होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, निम्न में से कौन सा फंक्शन ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में बदलता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नॉट होता है फंक्शन जो आपको ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 है, लिब्रियोफिस राइटर में कुल 11 मेनू होते हैं, फॉल्स या ट्रू। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिब्रियोफिस राइटर में 11 मेनू होते हैं और आपका जो कैल्क होता है इसमें भी आप लोग का 11 मेनू होता है। और इम्प्रेस में आप लोगों का कितना होता है मेनू, टोटल 10 होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कई बार क्वेश्चन में जो ट्रू फॉल्स आता है ऊपर क्या करता है, फॉल्स कर देता है, नीचे ट्रू कर देता है। और बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं वो ध्यान देते नहीं कहाँ पर ट्रू लिखा है कहाँ फॉल्स रखा है, वो ट्रू डायरेक्ट फॉल्स पर करते करते चले जाते हैं, वो मिस्टेक, उन लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग ट्रू फॉल्स देखिएगा, ट्रू फॉल्स कहाँ कहाँ लिखा है, फॉल्स ऊपर लिखा है कि फॉल्स नीचे लिख रखा है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, इससे पता चल जाए कितने बच्चों को पता है कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। ट्रिपल सी की एग्जाम्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो सभी को इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है। तो अभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छा ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के जो एग्जाम्स का क्वेश्चन कराए गए हैं उस सभी को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 100% बोल रहा हूं मैं कि 18 सितंबर से 21 सितंबर के एग्जाम्स के भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, सीबीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। इसे भी आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, स्टेटस बार कहा जाता है। ठीक है, स्टेटस बार जो होता है आप लोग का नीचे शो करता है। अब दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में कौन सा ऑप्शन शो नहीं करता है? तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर ने जो होता है आप लोग का स्टेटस बार में शो नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो रेलवे आरक्षण केंद्र में किस टाइप के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, अब ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है यूपीआई से ही कि यूपीआई में आई का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है और पी का मतलब क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10वां है कि प्रिंट रेजुलेशन को किस में मापा जाता है? ऑप्शन है पीपीएम में, सीपीएम, एलपीएम या डीपीआई। तो प्रिंट रेजुलेशन को मापने के लिए डीपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, इंटेल 4004 जो आप लोग का पहला माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है यूनिक, आईबीएम और एनईए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि अभी ट्रिपल सी के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बता दीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं करें तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, लिनक्स में कैलेंडर खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, कैल्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, क्या हम विंडो 10 में टास्क बार को छिपा सकते हैं? तो विंडो 10 में आप लोग टास्क बार को छुपा सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन सभी का पेपर सेट अलग होता है और सभी के पेपर में अलग अलग ट्रू फॉल्स आते हैं। किसी के पेपर में 40 आ जाएगा, किसी में 45, किसी में 25 या किसी में 35, 30-35 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम का जो पेपर होता है सभी का पेपर सेट अलग होता है, जिसकी वजह से किसी में ज्यादा आता है किसी में कम आता है। ठीक है, लेकिन ट्रू फॉल्स आप लोग 30+ ही आता है, किसी के भी सेट में आएगा 30+ आएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग अच्छे से लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा उसको, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस से 30 से 35 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। किसी की सीट में 40-45 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग को अच्छे से पास होना है तो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ऑनलाइन डेली टेस्ट देते रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, एईपीएस में पी का क्या मतलब है? जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पेमेंट होता है। ठीक है, एईपीएस में पी का मतलब पेमेंट होता है और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा
AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, TCP को कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में तीनों का फुल फॉर्म जरूर बता दीजिएगा कि फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, लिबर ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन डॉट ओडीएस होता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिबर ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन होता है वो आपका डॉट ODT होता है, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ODS आपको क्या होता है, कैल्क का होता है, ठीक है। आप लोग एक्सटेंशन तीनों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में एक्सटेंशन भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 है, पेन का फुल फॉर्म क्या है? PIN का फुल फॉर्म क्या है? कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाए आप लोग का डी हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, कि मोबीक्विक का संस्थापक कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बोथ A एंड C, यानी कि उपासना टाकू और बिपिन प्रीत सिंह, ये दोनों आपका मोबीक्विक के संस्थापक थे, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, एम बैंकिंग में एम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मोबाइल होता है, ठीक है। एम बैंकिंग में एम का मतलब होता है आपका मोबाइल होता है। अगर यहाँ पूछता है ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, ठीक है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसे आप लोग अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के 21 है, लिबर ऑफिस राइटर में रिपीट की शॉर्ट कुंजी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई होता है रिपीट करने के लिए। और आप लोग किस मेनू मिलता है? तो एडिट मेनू में जाएंगे तो आप लोग को वहां मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, कंट्रोल प्लस बी से क्या इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है कि पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस एन से न्यू पेज लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से न्यू टेम्पलेट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब न्यू टेम्पलेट लेने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ता है? ये भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू में जाना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन और कंट्रोल सी प्लस एन ये दोनों आपको फाइल मेनू में होता है। कंट्रोल बी और कंट्रोल सी प्लस वाई आप लोगों का एडिट मेनू होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक एक मेनू अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क से मिलाकर के 30 से 35 क्वेश्चन 100% आते हैं। किसी की सेट में ज्यादा भी आते हैं, किसी में कम आते हैं, क्योंकि आप लोग अगर लिबर ऑफिस अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप लोग अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में सबसे ज्यादा लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, जिससे आप लोग अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। क्लास में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए आंसर, जिससे आप लोग और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास हो जाएंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूले। तो चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, पेन का फुल फॉर्म क्या है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। इस चीज को आप नोट्स कर लीजिएगा, ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग गेमिंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन है स्पीकर, माउस, जॉयस्टिक, ऑल ऑफ द दिस। तो गेमिंग के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है, तो आपको बताना है कि ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये आप लोग के इनपुट डिवाइस में आता है। और जॉयस्टिक से क्या काम होता है? गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम ये भी पूछा जाता है, गेमिंग या रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है?
तो गेमिंग या रोबोट को कंट्रोल करने के लिए आपको जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 है, भारत के लिए पहला वेब ब्राउजर कौन सा था जिसे जुलाई 2010 में लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि भारत के लिए पहला वेब ब्राउजर कौन सा था जिसे जुलाई 2010 में लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी हो जाएगा, एपिक ब्राउजर तो जो था जो इंडिया के लिए 2010 जुलाई में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, लिब्रे ऑफिस में Ctrl+H शॉर्ट कुंजी का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका सभी बच्चों को पता होगा, Ctrl+H का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन SSC के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इस चीज को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। आज की क्लास में टोटल टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो SSC के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का SSC का एग्जाम अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, जिससे आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और आप लोग क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे आप लोग का अच्छे से और रिवीजन हो जाने की वजह से आप लोग SSC में अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी SSC के एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से SSC पास कर लेंगे। जितने भी बच्चों का SSC के एग्जाम अक्टूबर में होने वाले हैं, आप लोग का एडमिट कार्ड आज का डेट आ चुका है। 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आप लोग का SSC का एग्जाम होगा और आप लोग 1 अक्टूबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं NILET की वेबसाइट से। तो अक्टूबर में जितने बच्चों का पेपर है, आप लोग के पास टोटल 10 से 12 दिन का टाइम है। आप लोगों के पास डेली दिन में 4 से 5 बार ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए। क्लास को अच्छे से कीजिए। जितने भी आप लोग टेस्ट करते हो उसे कॉपी में नोट्स किया करिए कि मेरा पहला टेस्ट कितना क्वेश्चन सही गया है, दूसरा टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही गया है, जिससे आप लोग अच्छे से पता चल जाएगा आप लोग कितना अच्छे से तैयारी किए हैं। ठीक है, और क्लास में आप लोग जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को शेयर नहीं तो क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।